हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। और दिस इज अनुज, आप देख रहे हैं लेमन लो। लीगल अवेयरनेस की हमारी सीरीज चल रही है, तो उसी से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा कि जो पुलिस द्वारा थाने में बुलाने के लिए जो नोटिस जारी किया जाता है, या ऐसे कहें कि जो पुलिस द्वारा जो 41A का नोटिस दिया जाता है वो क्या होता है और उसका क्या लीगल इम्प्लीकेशन है, क्या उसके महत्व है, क्या उसमें हम लीगल सुझाव दे सकते हैं और उसमें क्या चीज़ें होती है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे जो एक लेमैन को जानना ज़रूरी होता है वो सब। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। 41A जो बेरक में एक बार मैं रीड कर रहा हूँ कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के समक्ष हाजिर होने की जो सूचना होती है वो 41A के तहत जारी किया जाता है। अब जनरली होता क्या है, कई बार हम देखते हैं कि जब पुलिस द्वारा किसी मामले में थाने में पेश होने के नोटिस जारी किए जाते हैं, ऐसे नोटिस मिलने के बाद कुछ लोग उचित कानूनी जानकारी के अभाव में काफ़ी घबरा जाते हैं। दहेज और चीटिंग के मामलों में ये नोटिस काफ़ी आम बात है। जो डोवरी के केसेज होते हैं, जो चीटिंग के केसेज होते हैं, इनमें जनरली ये आम बात होती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ कानूनी बातें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धारा 41A का नोटिस क्या होता है। तो देखते हैं, जब पुलिस को लगता है जनरली जब पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध या कोग्निजेबल ऑफेंस किया है, या फिर ऐसे अपराध के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है थाने में, या किसी अन्य व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति के खिलाफ जाकर रिपोर्ट की है और पुलिस को लगता है कि आरोपी के भागने की कोई आशंका नहीं है, मतलब जो आरोपी है, जो अक्यूज्ड है, उसके भागने की एप्रीहेंशन नहीं है या कोई ऐसी कोई आकांक्षा है नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत संबंधित थाने में पूछताछ के लिए पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने की सूचना के लिए नोटिस जारी किया जाता है। उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है पुलिस के द्वारा कि आप थाने में आइए और पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होइए। तो ये नोटिस 41A के तहत आपको जारी किया जाता है। अब इसका महत्व क्या है, जो 41A का जो नोटिस है उसका महत्व अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शन 41A। तो एक्चुअली ना, इसमें हम ये जो सेक्शन है ये 2010 में जोड़ा गया था, उससे पहले नहीं था। 2010 में विद इफेक्टिव फ्रॉम 1/11/2020 से इफेक्ट में आया है। तो 2010 में सीआरपीसी की धारा 41 है, उसमें संशोधन करके एक नई धारा 41 से जोड़ी गई थी, जिसके तहत यह प्रावधान है कि धारा 41A के तहत 7 साल तक की सजा वाले जिस अपराध के मामले में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंड दिया है इसमें 7 ईयर। अगर आपको 7 साल तक की जो 7 साल तक की सजा वाले जो अपराध है जिसके मामले में गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, मतलब गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो जमानती हो या गैर जमानती, मतलब ऐसे कहें कि बेलेबल हो या नॉन बेलेबल, उसमें आरोपी को गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया जाता है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो उससे पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। ऐसे मामलों में पहले पुलिस आरोपी को नोटिस देकर बुलाएगी, मतलब नोटिस देगी, उसको बुलाएगी, और नोटिस की शर्तों का पालन किए जाने की स्थिति में जो आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर नोटिस की शर्तों का वो पालन करता है वो व्यक्ति, और जैसे अगर पुलिस उसको बुलाती है वो चला जाता है, तो उस स्थिति में आरोपी को, जो अक्यूज्ड होता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि इसका आशय यह निकल कर आता है, जो इसका आशय जो निकल कर आता है वो ये है कि आरोपी को बिना सुने और आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत, मतलब सफिशिएंट एविडेंस एकत्रित किए बिना उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस संशोधन का उद्देश्य फर्जी एफआईआर पर लगाम लगाना है, जिससे सिर्फ संदेह मात्र के आधार पर अंधाधुंध हो रही जो गिरफ्तारियां हैं उसको रोका जा सके। देखो, ये जो 41A का नोटिस है, इसका बेसिक पर्पज यही है कि जो अंधाधुंध जो गिरफ्तारी की जा रही हैं बिना कोई लीगल, मतलब बिना कोई सफिशिएंट एविडेंस के और बिना आरोपी को सुने हुए उसको आप डायरेक्ट गिरफ्तार कर रहे हो। कोई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जा रही है और उस कंप्लेंट के आधार पर आप डायरेक्ट उसको गिरफ्तार कर रहे हो। तो ये जो सेक्शन है इसका बेसिक पर्पज यही है कि जो अंधाधुंध जो एफआईआर हो रही हैं उनको रोका जाए, जो गिरफ्तारियां अंधाधुंध तरीके से की जा रही है अक्यूज्ड की, उनको रोका जाए। तो इसमें मैक्सिमम एक्सटेंड दिया 7 साल तक की सजा का, अगर कोई मतलब अक्यूज्ड है तो उसको पहले गिरफ्तार करने से पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस देने के बाद में वो पुलिस ऑफिसर के सामने थाने में पेश होगा, और फिर अगर वो नोटिस की शर्तों का पालन करता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अब दूसरा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंस ये है कि क्या 41A के नोटिस के बाद
कोर्ट में अग्रिम जमानत या ऐसे कहें कि एंटीसिपेटरी बेल लगाई जा सकती है या फाइल की जा सकती है। तो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान है वो 438 सेक्शन 438 सीआरपीसी में दिया गया है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। तो इसमें हम देखते हैं कि हाल ही में हमने पैसों के लेन देन से जुड़े हुए कुछ मामलों में कुछ बड़े मामलों में आरोपी की पक्ष की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका पिटीशन लगाई थी। तो कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा यह दलील दी गई कि अभी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और मात्र 41(a) की नोटिस के आधार पर अग्रिम जमानत का ग्राउंड नहीं बनता है। मतलब पिटीशन लगाई गई थी, कुछ पिटीशन लगाई गई थी और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसने ये दलील दी गई थी कि चूंकि अभी एफआईआर हुई नहीं है, अभी एफआईआर नहीं हुई है, तो मात्र 41(a) के नोटिस से अग्रिम जमानत का ग्राउंड नहीं बनता है। मतलब कोर्ट थाने में गया, कंप्लेंट हुई और अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो पुलिस क्या करती है, आपको 41(a) का नोटिस दे देती है कि आप थाने में आके प्रेजेंट हुई या थाने में हाजिर हुई। तो इस आधार पे आपका जो ग्राउंड होता है वो एंटीसिपेटरी बेल का नहीं बनता है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस कुछ जो बड़े मामलों में जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें दलील दी गई थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए दलीलें दी गई कि धारा 41(a) सीआरपीसी के तहत उपस्थिति का नोटिस जारी करने के बाद भी गिरफ्तारी की आशंका हमेशा बनी रहती है कि 41(a) का नोटिस जारी कर दिया गया, उसके बाद भी जो अक्यूज्ड को मतलब एक गिरफ्तार या अरेस्ट करने की जो अप्रीहेंशन है, जो आशंका है वो हमेशा बनी रहती है। और ऐसी परिस्थिति में धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत की याचिका दायर की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी साफ किया जा चुका है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले भी, अगर एफआईआर दर्ज आपकी नहीं हुई है तो उससे पहले भी अग्रिम जमानत या ऐसे कहें कि एंटीसिपेटरी बेल की याचिका पिटीशन लगाई जा सकती है। और अंत में कोर्ट द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई थी इसमें याचिकाकर्ता को रिलीफ दिया गया, या ऐसे कहें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मतलब एफआईआर फाइल नहीं हुए तो उससे पहले भी आप एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन लगा सकते हो और आप वहाँ से अगर आपको रिलीफ मिलती है तो आप क्लेम कर सकते हो। तो ये होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि कई बार ऐसे मामलों में कोर्ट द्वारा एडवांस प्री अरेस्ट नोटिस की राहत भी दी जाती है। कोर्ट क्या करती है कि अगर मान लो कि प्री अरेस्ट मतलब अरेस्ट करने से पहले नोटिस की राहत भी दी जाती है। इसका मतलब यह होता है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले कुछ दिन का एडवांस नोटिस देना होता है। मतलब कुछ टाइम का एडवांस नोटिस कोर्ट द्वारा दिया जाता है कि अरेस्ट करने से पहले उसको मतलब कुछ टाइम दिया जाए और उसका टाइम दिया जाए। और वो जो टाइम दिया जाता है, जो ऐसे कहें कि जो प्री अरेस्ट के जो एडवांस नोटिस दिया जाता है, तो इन दिनों में आरोपी द्वारा दोबारा से कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल लगाई जा सकती है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें मैंने अभी ये जो बताया है, जो दोबारा अब कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल लगाई जा सकती है, तो अगर आपको अरेस्ट करने से पहले प्री अरेस्ट नोटिस जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो वो जो टाइम आपको प्री अरेस्ट करने से पहले का जो टाइम है, उस टाइम में आप दोबारा से कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल आप फाइल की जा सकती है। तो ये हो गया। अब इसमें बीइंग ए लीगल एडवाइजर और ऐसे कहें कि एक लॉयर के नाते मैं आपको क्या सुझाव दे सकता हूँ, तो वो ये है कि अगर 41(a) का नोटिस आपको मिलता है तो व्यर्थ में आपको घबराना नहीं है ना, मतलब फालतू में परेशान नहीं होना है। अपने वकील से उचित मार्गदर्शन ले, जो भी आपका एडवोकेट है उससे कंसल्टेट करें इस मामले में। नोटिस मिलने के बाद जो नोटिस में दी गई तारीख और समय पर थाने में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके समक्ष ज़रूर पेश हो। धारा 41(a) में साफ लिखा है कि अगर इस धारा के तहत दिए गए नोटिस का पालन नहीं किया जाता है तो पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आप नोटिस को कंपाइल नहीं कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है। कई बार दूसरा सजेशन ये हो सकता है कि कई बार शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधिकारियों पर जो थाने में जो शिकायत करता है वो पुलिस अधिकारियों पर आरोपी को गिरफ्तार करने का कई तरीके से काफ़ी दबाव बनाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर को या तो रिश्वत देके, या मतलब अगर इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो वो पुलिस ऑफिसर पर दबाव डालता है कि आप उस पर्सन को अरेस्ट करिए।
तो काफ़ी दबाव बनाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कभी गिरफ्तारी का शक हो, मतलब अगर आपको लगे कि यार गिरफ्तारी हो सकती है, तो कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका, अग्रिम जो एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन है वो अवश्य लगाएं। चाहे ऐसे मामलों में कोर्ट से अग्रिम जमानत ना मिले, चाहे मिले या ना मिले वो तो कोर्ट पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको मतलब जो एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन है वो ज़रूर फाइल करनी चाहिए। और अगर आप जब एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन फाइल करते हो, चाहे जमानत मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी ऐसी याचिका लगाने से जो पुलिस होती है उसके ऊपर सफिशिएंट प्रेशर बना रहता है या उचित दबाव बना रहता है। तो ये सब है इससे रिलेटेड। तो अगर आपको 41A का नोटिस जारी किया जाता है तो आप कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल का पिटीशन लगा सकते हो, और कोर्ट अगर आप कोर्ट को सफिशिएंट लगता है तो वो कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल जारी भी कर सकती है। तो थोड़ा मैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बता देता हूँ। वो सेक्शन आपका अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में थोड़ा सा 438 जो आपका सेक्शन है 438 उसमें दिया गया है। तो हाँ, उसमें दिया गया है कि ये आपके 438 जो 438 धारा 438 CRPC की है, उसमें डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट, अगर गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको कोई ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो इस बेसिस पे अगर आपको अरेस्ट करने की आशंका होती है तो आप हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में फॉर ए डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो आप हाई कोर्ट में या फिर कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन लगा सकते हो कि अगर ऐसा कोई अरेस्ट होता है या अरेस्ट किया जाता है तो उनको बेल पर तुरंत छोड़ दिया जाए। तो ये है, इसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं, बाकी वो कोर्ट अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले कुछ चीज़ें देखेगा तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो दे दूंगा, और बाकी अगर लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो होगी तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं डालता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।